कचड़े में आग लगाता है कि नहीं लगाता? और ब्राह्मण भी साकल उठा उठा के आग में फेंकते हैं, फेंकत के नहीं फेंकत? तो जला तो वे भी रहे और जला कचड़ा वाले भी रहे, पर जो जला रहा है कचड़ा, वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए वो कचड़ा है। और जो साकल हवन में जला रहा है वो भगवान का नाम ले लेके जला रहा है। जला रहा है कि नहीं जला रहा है? सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्राय नमः स्वाहा, श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। तो क्रिया दोनों की एक हो रही है, कचड़ा भी जल रहा है और साकल भी जल रहा है। भागवत बनने के छोटे छोटे तरीके, जब भोजन करो मौन होके भोजन करो, ये भी वेदी है, तुम्हारा मुंह भी वेदी है, इस मुंह को वेदी बनाओ। जब कोर उठाओ, हर कोर में मानसिक जाप चले, सीताराम 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 सीताराम, तो हर कोर तुम्हारा ग्रास बन जाएगा, हर कोर आहुति होगी। अन्ना फिर ऐसे तो भैंसे खा रही, जो तुम खाते रहो, क्या दिक्कत है? अगर बिना भजन के भोजन कर रहे तो भैंसो ही जैसो पेट भरबो है, तो भजन करके भोजन कर रहे हो तो नित्य तुम्हारे मुंह में आहुति जा रही है, नित्य। तो स्वयं भागवत बनने की कोशिश करो। भागवत सुन ली, अब भागवत बनो। सुन तो अपन ने खूब लाई, अब भागवत तुम्हें स्वयं बनना है, और यही भागवत की कथा का सार है। एकदा हि विशालायाम चतवारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग है, हर व्यक्ति परेशान है, ये दुनिया में हर आदमी परेशान, हर आदमी परेशान है। अब कथा के बाद, अब आज तो नहीं, आज सबने हमारी सुन ली, कल जब कथा हो जाए फिर 2-4 जनों के बीच में तो बैठियो पट्टी पे और कहियो यार हम ये बार इतने परेशान हैं इस साल, तुम 2 मिनट भर कहियो, और जब वो बोलवे पे खड़ो होइए तुम्हें ऐसा लगे कि यार जो तो मरा या नहीं रहो यार, हमसे ज्यादा तो दुखी जो फिर रहो, हरा तुम कोई खो दुख सुनाइयो कबो जिंदगी में, फिर वो इतनो सुने है कि तुम्हें लगे कि हम बहुत सुखी हैं, भगवान ऐसा ही कृपा करे रहियो हम पे, जो तो मरवे ही धरो बिल्कुल। हर आदमी दुखी है, कहीं सुख है ही नहीं, और हर आदमी ये कई चीज की तलाश कर रहा हो, शांति 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 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम्हारे भी यही क्यों बैठे कि शांति मिले? ईमानदारी बताओ, क्यों बैठे? पर तुम्हारे चाय ने कूफ नहीं है, जहां हमारी गारंटी है मंच से, किसी को शांति नहीं चाहिए, आए वही को लेने जाओगा, जहां हम वचन दे रहे ले जाओ। जो चीज तुम लेने आए हो यहां से ले ही नहीं जा सकता। जैसे कोई मंच से आए, गुरुजी बहुत अशांत हैं, अब कृपा करो, और हम कह देवे कहूं कि कल जाओ शांत हो जाइयो, तो फिर भाई तुम अशांत हो तो कल शांत हो जाइयो, सुखे हो तुम्हारे बाप को खा रहेगा। तलाश जिस चीज की है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ तलाश है। हर व्यक्ति दुखी है, ये बात अलग है कि हर आदमी की समस्या अलग अलग है, समस्या हर व्यक्ति के घर में है। या फिर ऐसे समझ लो, 4 बातें और समझ लो आज, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। इन 4, क्योंकि अब आज 4 ही शब्द हैं भागवत के, तो अपन ढूंढिए 4 कहां से कहां मिलत। कुछ कुछ कुछ, सब कुछ और बहुत कुछ। किसी के पास कुछ है, वो को गुजर बसर चल रहा है, किसी के पास कुछ है, थोड़ा ज्यादा है उसके पास,
किसी किसी के पास बहुत कुछ है, पर दुनिया में सब कुछ किसी के पास नहीं है। दुनिया में एक आदमी नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है। कहीं ना कहीं एक कमी हर व्यक्ति के जीवन में है। ऐसा एक व्यक्ति कह दे कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो कह रहा है तो झूठ कह रहा है। किसी आदमी से पूछना, उसके पास एक ना एक कमी है। पूर्णता किसी के पास नहीं है। समस्या अलग है, परेशान हर व्यक्ति है। बड़े आदमी की समस्या अलग है, गरीब की अलग है। गरीब आदमी की समस्या है क्या खाएं, और बड़े आदमी की समस्या है क्या क्या खाएं। पूरी टेबल भरी धरी। बड़े आदमों के 8 घंटा वो मेन्यू सो बनवे में टाइम लगत कि आज क्या बनेगा। तो गरीब आदमी के तो आज क्या बनाए। जवान आदमी के हमारे पास टाइम ही नहीं है, और बूढ़ो आदमी के हमारा टाइम ही नहीं कटे। परेशान तो दोनों है। बहन जी हर की परेशानी अलग है। हमारे पास एक साड़ी नहीं है, नहीं जा समस्या नहीं, या तो आम बात यह है। अब समस्या अब सुनो। बहन जी हर की आम बात है, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। और समस्या देखो कि अलमारी में रख भी जगह नहीं है। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में जगह नहीं है साड़ी रखवे। हर व्यक्ति दुखी है। परस्पर विचार चल रहा था। उसी समय श्री सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी को देखकर सारे ऋषि उठ के खड़े हो गए। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान ये बताओ इसका समाधान क्या है। सूत जी ने कहा जैसे तुम्हें मन में शंका आई या देश की राष्ट्र की चिंता हुई, ऐसे एक बार नारद जी को चिंता हुई थी। कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। भागवत जी में बिल्कुल स्पष्ट आया, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। सब जगह गए पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? हर जगह उल्टा हो गया। हर जगह उल्टा हो गया। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कि कुत्ता ने आ जाए भीतर, और अब हर घरे कुत्ता बैठो कि आदमी ने आ जाए भीतर, है ना। बोलो ईमानदारी, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पहले आदमी बैठता था डंडा लेके कि कुत्ता ने आ जाए, अब कुत्ता बंद होके आदमी ने आ जाए। जल जला तो कुत्तों ही को है बाबा। गैया नहीं बांध रहा आदमी, सोफों पे कुत्ता बैठा रहे। कछु कछु तो कुत्तों के चूमा लेते जी बड़े बड़े आदमी। हाँ, तना पढ़ लिख गए जो भी कुत्तों के चूमा लेने लगे। बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो असुगा बाहर आओ कि भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बनाइयो, हमारे लड़का को हमसे बोले बेटे हम नहीं है। कछु कछु भी यार जी और खतरनाक देखो जी, शाम को हाफ से पहन लेते पेंट ले लाओ कुत्ता उफरन लगे भी जाना हम भारी VIP बन गए। कुत्ता घुमाए से VIP कहा हो कॉलोनी में? बताओ। कछु एक काम ऐसा करो कि लोग कहें कि हाँ उनको लड़का है या उनको भैया है। वही प्लेट में कुत्ता खा रहा। अच्छा कछु कछु जी तर्क देते हैं कई गुरुजी जो वो कुत्ता नहीं। अच्छा सागर से जूता ले हो सो पांव में पैर हो, दिल्ली से ले आओ तो कसर पे रख के घूम हो कॉलोनी में। बोलो कुत्ता तो कुत्ता होते। गईयों से प्रेम नहीं आदमी को। जिनमें 3 चीजों से तो आदमी को मोह खत्म होगा, बिल्कुल मोह खत्म है।
एक गैया से बिल्कुल मोह खत्म कर दो आदमी ने। आजकल तो शहरों में तो ठीक है, गांव में तो बाबा तुम तो देखा तो यो, आजकल आदमी भी तार के करंट के तार डालने लगो झटका के, गारंटी कहाई। इत तो नहीं हुई है किसान पर, यूट्यूब पे हमें सब सुन रहे हुई हैं। ध्यान राखियो प्यारे, तुम गैया को झटका लगा रहे हो, गैया की तो गोविंद रक्षा कर है, एक गैया झटका में न मर है। पर विपिन बिहारी कह रहे तुम्हारे घर में जवान झटका में मर है, बिल्कुल अटैक में मर है। जो गैया को करंट लगाएगा बिल्कुल जवानों की मौतें हुई है, झटका में मर है। पता नहीं पर कछु तो सोता ही में सवेरे मरी मिले, जो तक पता नहीं पर मरी के वजह, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। वो तो देखता है तमाशा के कब तक। इतनी सी उसकी नजर टेढ़ी क्या हुई कि एक कोरोना के छोटे से वायरस ने अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को पसीना डरवा दा। एक छोटा सा वायरस था जो लेंस में भी नहीं दिखा रहा हो, तो अरे कहूं चौखरे जैसो वायरस छोड़ दे तो क्या हालत होती बता। चूहा जैसो छोड़ दे तो इतो बड़ो हो तो कोरोना कहूं। अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर पसीना डाल दो इतने से झटका में। अब तुम्हारे फिर झटका लगाने लगे, और जिस दिन अब वो झटका लगे है तो अब वो झटका संभलाओ नहीं संभल ले। गैया से मोह खत्म हो गया आदमी का। दूसरों भैया से, सगे भैया से मोह खत्म। वो मोह खत्म करने में तो आप औरों को हाथ है, वो में तो आप भैया भैया तब तक भैया भैया है जब तक दो चीजें बीच में नहीं आ जाएं। भाई भाई तब तक भाई भाई हैं जब तक दो चीजें बीच में नहीं आती। जमीन की मेड़ और जोरू की जबान, अगर ये बीच में नहीं आए तो कभी भाई भाई अलग हो नहीं सकते। विपिन बिहारी का वचन है। जमीन की जरीब जब प्लाट संपत्ति बटत है, और या फिर जोरू की जवान, जब भाई भाई में झगड़ा होता है और जब घरवाली बोलती है तो तलवार तो कम घाव करेगी, उससे भयंकर घाव भीतर वाली कर देती है। सत्य को स्वीकार तो करने पर हम तो बिल्कुल कल से एक नहीं आइयो। हमारी कथा दो जनों को आई नोई, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को। विपिन बिहारी कथा सुना वो बंद ही करता हूं, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को। जब तुम्हारी आत्मा ही मार गई तो कहा क्यों बैठे थे भागवत में? अकेले शरीर से नहीं मरा तो आदमी कई की आत्मा मर गई, ईमान मर गओ, धर्म मर गओ, प्रेम मर गओ, तो तुम भी मर ही गए। तो मूर्खों को और मुर्दों को कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है पंडाल में। मूर्ख माने कितना सुने हैं वे कर हैं घरे जाके वो ये मूर्ख आए, उनको कहा जबरन को अपनी कथा को खर्च करो। भाई भाई होता है, ध्यान से सुनना, भाई भाई होता है। तुम्हारे लाख चाहवे वाले कायने होए, करोड़ चाहवे वाले कायने होए, तुम्हारी फ्रेंड सर्किल फेसबुक इंस्टाग्राम पे करोड़ों में क्यों ना हो, पर जिस दिन तुम्हें वक्त पड़ेगा तो हॉस्पिटल के बेड के बगल में उस स्टूल पे बैठा हुआ तुम्हें तुम्हारा भाई ही मिलेगा। वो करोड़ों फॉलोवर नहीं आएंगे, करोड़ों बाही बाही लूटने वाले नहीं आएंगे। बेड पर जब आधी रात में डॉक्टर आएगा और कहेगा कि ये गोली खत्म हो गई, इंजेक्शन खत्म हो गए, अर्जेंट 1 घंटे में व्यवस्था करो, तुम कहोगे डॉक्टर साहब अब इतनी जल्दी कहां से होगा। उस वक्त देखना तुम्हारे भाई के चेहरे को, उसकी आंखें बोलेंगी कि भैया तू चिंता मत कर, अभी मैं जिंदा हूं। 1 घंटा तो डॉक्टर ने बहुत दिया है, अगर मौका आएगा तो 10 मिनट में इंजेक्शन लेके आऊंगा, पर ये तुम्हारे और नहीं आएंगे कोई काम में। सबसे विरोध करना, भाई से विरोध मत करना।
तो साहब बने बने के संगाती आए, साहब बने बने के संगाती। जब तक जेब में पैसा है 50 मांगे पीछे दौड़ रहे हैं। जिस दिन पैसा नहीं होगा उस दिन सिर्फ बगल में भाई खड़ा होगा। तो सबसे पहले हालत खराब हो गई गैया की, दूसरे नंबर पे हालत खराब हो गई भैया की, और तीसरे नंबर पे हालत खराब हो गई मैया और बाप की। हाँ, धर्म ने आयु थे पंडा बने में। तुम वो माई को बुला रहे जो उन घर में माई हती वो भगा रहे। क्या मतलब निकलेगा ऐसी पूजा पाठ से? कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं करो जी नाटक। बताओ, घर की मां खून के आंसू रो रही है तो तुम दुर्गा जी के मंदिर पर कंडा पे घी होम रहा है। क्या मतलब निकलेगा बताओ? क्या वो मंदिर में बैठी मां नहीं जानती तुम्हारे भीतर को कि तुम क्या हो? अगर वो वास्तव में दुर्गा है तो तुम्हारे कपट को जानती है, और अगर पत्थर रखा है तो कोई मतलब नहीं वहां घी का होम डालने से। अगर वो वास्तव में जगत जननी जगदम्बा है तो वो तुम्हारी रोम रोम को जानती है। और अगर वो तो दुर्गा नहीं है तो काहे को जबरन को तो लगे हो कंडा पे घी बार में। नारद जी चारों तरफ घूमने गए, हर जगह उनको उल्टा ही उल्टा मिला। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायका। सब उल्ट हो कलयुग में। पहले आदमी पैसा रखा तो घर में, गंदगी छोड़ भी जा तो बाहर। अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा बैंक में और गंदगी टैंक में। पहले अपन सुनत ना उन्हें पुरानो मकान पटको से उनको कछु मिलो। अपने बच्चा जब मकान पटक है, जब बेक आके हैं कि पापा हमें जो गड़ाता रहे जिंदगी भर के मजदूर तक नहीं मिल रहा है जो खोद भी। बोलो का के हैं अपने बाल बच्चे कि पिताजी हमें जो गड़ा के धरत रहे। कलयुग में पैसा के पीछे पड़ गए बाबा। हाँ, इतना पैसा तुमों को नहीं है, तुमों ने आशीर्वाद लाओ सो तुम साइकिल नहीं ले पाए, और हमने आशीर्वाद दो सो 4-4 4 व्हीलर। बताओ, जिको आशीर्वाद ले रहा हो वो साइकिल नहीं ले पा रहा हो, और जिको आशीर्वाद दे रहा हो वो फॉर्च्यूनरों से नीचे नहीं उतर रहा। बोलो गलत कह रहे हो? तो दो चीजें वर्तमान में गरीब आदमी के हाथ से निकल गई हैं। देखो वो मिले भी नहीं। गरीब व्यक्ति को ये दो चीजें अब नहीं मिलेंगी कभी। कितना तुम अभाव हो बताओ। अच्छा, दो चीजें का सरक गई गरीब आदमी के हाथ से। एक तो सोनो, अब नहीं ले सकता वो। 1-1.5 लाख रुपया तोला होगा, मार जे वो जिंदगी भर। बताओ, ले ले तोला भर सोनो, मार जे। एक सोनो गरीब के हाथ से निकल गओ, और दूसरे संत गरीब के हाथ से निकल गए। अब संत गरीबों को नहीं मिल सकते। कैसे नहीं? उनके तो रुपया आए कि वे VIP चले जाएं। गुरुजी हरे भी वही से मिला थे जी के रुपया हुए। तुम कितना भाव बारे बने रहो, तुम तो मार जाओ तो गेट के ठाणे ठाणे कुछ नहीं होने ने भी देख भी तक नहीं आ। बड़ी गाड़ी आ जाए सो VIP गली कहाई। अब भाई मिलो, पैसा के पीछे चपेट लो बाबू ने। ऐसा लग रहा पूरी दुनिया की जायदाद हमारी हो जाती। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। घर में साले की चल हो गई। हाँ, ससुराल को ज्यादा जला है। हमने तो उसे कई पापी देखे हैं यार बाबा। बाप से बेर बांधे, वो ससुर से कह रहे पापा जी। नकटा बेशरम। बाप से बेर बांधे, ससुर से कहते पापा जी बेजी आए।
तनक तो शर्म करो यार। बिल्कुल ही मानो तब मर गई का आदमी के भीतर से। बोलो ईमानदारी। ससुर से आदमी पापा नहीं कहता, पापा जी। वो बाप से बोल रही रहो। बाप को 3 दिन से बुखार चढ़ो, दवाई नहीं ले आओ। ससुर को छींक आ गई सो कुत्ता सो डरो मेडिकल में 3 दिन से भर्ती करें। जो है कलयुग। बोलो नहीं हो तो हमारी बात काटो तुम तो हम जो कह रहे हैं। हम बिल्कुल खुल के खराब बोलत हैं, लेकिन हमारी बात काटो के ऐसो नहीं हो रहा हो। हम माफी मांग हैं, हम सर झुका हैं अगर ऐसो नहीं हो रहा हो आज माँ बाप के संगे। तो बातें कड़वी जरूर हैं, पर है आपके घर की बातें, हमारे घर की बातें हैं, हमारे समाज की बातें हैं, हमारे शहर की बातें हैं और घर घर की बातें हैं। क्योंकि आज माहौल यही है। बहुत पहले एक गाना आओ तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना फेल, अब गाना पलट गओ। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बोलो गलत कह रहा हूं तो। जो पत्नी ने कह दिया, पति हाथ जोड़ के सुन लेता है। उसको जन्म देने वाली मां पे भरोसा नहीं है, पर 4 दिन की आई हुई घरवाली पे पूरा भरोसा है। जन्म देने वाली मां पे भरोसा नहीं, पर पत्नी पे पूरा भरोसा है। पत्नी जब कान भरती है तो उठ के मां से लड़ने के लिए जाता है। पर कभी अगर मां कुछ कहेगी तो पत्नी को कभी नहीं डांटेगा, पत्नी को नहीं डांटता। इससे क्या सिद्ध होगा? क्या सिद्ध होगा बताओ? कलयुग। ये मां बाप रो रहे हैं, क्या कहें साहब। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना के घूम रहे हैं। गैया रो रही है, धरती त्राही त्राही कर रही है। जब नारद जी को कहीं शांति न मिली तो देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन क्या है? भक्ति का नगर है वृंदावन, जहां मूर्ति मंद मूर्ति रूप में भक्ति नृत्य करती है। नारद जी ने बिहारी जी का दर्शन किया। देखो वन तो ये पार्क भी है, यहां भी पेड़े लगे, जहां पेड़ लगे वो वन। बहुत समय से रहा होगा, है ना? पर अब ये पार्क नहीं बचा है, ये परमात्मा का घर हो गया है। और ये वन नहीं बचा है, हर गोविंद जी ने इसको तपोवन बना दिया है। क्योंकि बिना तप के यहां कथा हो नहीं सकती थी। कथा पैसे से नहीं होती है, पैसा से नहीं हुई कथा। कथा अपनी बुद्धि से नहीं हुई, कथा तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं हुई, कथा तुम्हारे कर्मों से नहीं हुई। कथा तो भगवान की कृपा से होती। पैसा से कहा गिनती लगे अपनी शहर में। इस शहर में इतने पैसा वाले हैं कि देखो तुम जानत हो कि जो सबसे बड़ा पैसा वालो है शहर में, वो अगर सुबह कटरा में खड़ो हो जाए बिकबे तो 1000 आदमी खरीद भी खड़े हो जाए शहर में। जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा धनी समझता हो, वो कल बिकने के लिए खड़ा हो जाए, इस सागर में 1000 उसे खरीदने के लिए खड़े हो जाएंगे। पैसा से कथा नहीं होती, कर्म से कथा नहीं होती। अगर भगवान की कृपा ना हो तो कोई कथा करा ही नहीं सकता। तो इंजीनियर साहब ने अपने तप से इस पार्क को परमात्मा का घर बना करके और तपोवन बना दिया। बिना तप के यहां कथा हो ही नहीं सकती थी।
तो ये भी वृंदावन है। अब जहां तप है, वन है, वही वृंदावन है। नारद जी ठाकुर जी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम अपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। नारद जी ने पलट के देखा, एक बड़ी सुंदर सी देवी जिसकी आयु 30-35 वर्ष की थी, उसकी गोदी में 2 90 वर्ष के पुरुष लेटे थे। नारद जी गए, बोले माता तुम कौन हो? वो देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है नारद भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे। क्यों? बोले भक्ति दिखती नहीं किसके भीतर कितनी है, पर वृंदावन में साक्षात दर्शन होते हैं भक्ति के। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। अगर तुम्हारे घर में भक्ति का बोर्ड लगा है, आजकल भक्ति को बोर्ड नहीं लगो, आजकल तो बंगलों पर लिखो है कुत्तों से सावधान। जिसके घर के दरवाजे लिखा हो कुत्तों से सावधान, उसके घर में मत जाना, क्योंकि उसने पहले नेम प्लेट लगा रखी है कि भीतर कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं, इसलिए मत जाओ वहां। हम नहीं जाए ईमानदारी से, हमको बोर्ड देख ले में तो गाड़ी मुर्कवा देते। जब वो खुद कह रहा हो कि कुत्तों से सावधान, तो चिट्ठ भी जाई का है खो तुम्हारे भी भीतर। फिर अपन मूर्ख कहा है कि बोर्ड पढ़वे के बाद भी वो के घर में प्रवेश कर रहा है। ये बोर्ड मत लगाओ कि कुत्तों से सावधान। अगर बोर्ड लगाना है तो भक्ति का बोर्ड लगाओ अपने दरवाजे। तुम्हारे घर के दरवाजे पंचपल्लव बंधा होना चाहिए, तुम्हारे घर के दरवाजे धनुष का चिन्ह बना होना चाहिए, शुभ लाभ लिखा होना चाहिए, मुष्टिक गधा हनुमान जी का चिन्ह होना चाहिए, गैया का चित्र होना चाहिए, ना कि कुत्तों से सावधान वालों बोर्ड। श्री सीताराम। नारद जी बोले कि मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर के नेम प्लेट नहीं देखता, उसे जाना ही है। वो बिल्कुल गारंटी है, जिसके घर में भक्ति है भगवान उसके घर में आएंगे। भगवान जात पात का वोट देख के नहीं आते, अन्य जात पात से कछु होती आए, वो तो सभी तरह के नाटक नौटंकियां हैं। भगवान के घर ने आधार कार्ड चलने, ने कोनो भज्जा की सिफारिश चलने कि तुम कौन भज्जा से फोन लगवा दे उसे छूट जाते, बिल्कुल ही में न रही होते। वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं। अब बहुत ऊंची जात में भाई, और तुमसे ज्यादा वजन की तुमने शिशियों के ढक्कन बेच दाए, ठाणी सुंगरा खाए कच्ची तुमने, मुर्गा तुम्हारे मारे बच नहीं जाए। ऐसी भजन से कछु नहीं हुए, कहीं हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, क्या करें हरे राम हरे। ऐसी तो भाई तुम देख लो अपना ही रामनवमी को जुलूस या हनुमान जयंती को जुलूस, हजारों दाए हैं गदबद, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम, हमें जा बताओ। ऐसे जय श्री राम से कछु नहीं होने। भगवान को उनका जो तो आहे कि तुम्हारी चतुराई नहीं समझ रहा हो। क्या वो आदमी कहते हैं कि वो अकेली नवरात्रि में नहीं लेते, और नमे को पूरे के नारियल को जहां फूटा तो ते को पानी नहीं सूख पात, वो भैया कलारी पे ठाको तो 9 दिन खुआई थी दुर्गा जी। तुमने 9 दिन उपवास कर लो, सो तुम्हें अब पाप करवे को ले समय लगाओ गाय कि अब तो कछु भी करा तो हम तो 9 दिन उपवास ही रहे। हमें तो जो ही लगत कि आदमी जही समझ लेते कि हमें ले संस बन गया, हमने 9 दिन। कई आदमी प्याज नहीं खाए, ब्याज में खा गए आधो सागर, इसे अच्छी तो प्याज ही खाओ। प्याज खा नहीं दे, ब्याज में खा गए आधो शहर। इसे कछु नहीं हो रे भैया, को हक ने खाओ।
को अधिकार ने खाओ, मजूर के पसीना को ने खाओ, प्याज खाता रहो, नुकसान नहीं कर सका। प्याज में कोई दिक्कत नहीं है। और आयुर्वेद उठा के पढ़ियो, आयुर्वेद में लिखो है कि लहसुन प्याज, लहसुन को अमृत बताओ हुआ आयुर्वेद में। ऐसी दुनिया की कोई दवाई नहीं बन रही जिसमें लहसुन को उपयोग नहीं हुआ। अगर तुमने दवाई खाई है तो सब खा लो। और दवाई खा रहा हो हर आदमी। आज घर में अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे हैं। तुम सवेरे की गोली भूल गए तो शाम तक बरे में लो, अगर रात की भूल गए तो सवेरे मरे में लो। देखो गारंटी जानेंगे को रात की दवाई चूक गए तो मर जाओ ना, मर भी से खराब है ऐसे मिले बोले ब्लड प्रेशर हाई होगा तो पैरालाइसिस होगा, मर जाओ। एक बात और सुन ले, जिंदगी में ऐसा कौन काम न करियो कि तुम्हारे कारण को सुख से जी न पाए। जिंदगी में ऐसा कौन काम न करियो, अगर तुमने किसी को सुख से जीने नहीं दिया तो डायरी में लिख के दर्द क्यों, जब अपन बिहारी की बात तुम्हारे मोड़ी मोड़ा पढ़े हैं। अगर तुमने किसी को सुख से जीने नहीं दिया तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे, जो ध्यान रखियो। कुत्तों से खराब मौत मरो तड़प तड़प के। घर के भी के जब मेहमान देख भी आए तो घर के भी कहते कि अब तो भगवान इनको हमसे अब देखो नहीं जा रहा, तुम देखे में मर रहे वो भोग रहे हो तो भी डरो। ऐसा कोई काम कभी मत करना जिससे दूसरा सुख से जिंदगी ना जी पाए, वरना भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा और तुम्हें इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को बड़ी प्यारी हो, तुम्हारी गोदी में ये तो वृद्ध पुरुष कौन है? बोले मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। नारद जी ने विचार किया कि भक्ति तो तरुणी है, युवा है, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। अब नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान बड़ा है कि वैराग्य। अब बहुत ध्यान से बात को समझिए आज की कथा में इतनी बात, ज्ञान बड़ा है कि वैराग्य, या बिल्कुल अपनी भाषा में कर लो, ज्ञान बड़ा है कि आचरण। ज्ञानी को बड़ा मानोगे कि जिसके आचरण अच्छे हैं उसको बड़ा मानोगे? एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ये बताओ कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण? और 3 दिन के भीतर इसका ऐसा उत्तर लाना कि दुनिया में कोई इसे काट ना पाए, वरना तीसरे दिन तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। अब मंत्री ने सोची, राजा के दिमाग में कहां से बात आ गई, हमें क्या पता, हम कहां से बताएं। ठीक है जाओ मंत्री। बगल में बैठे थे गुरुजी, बोले राजा मुझे 2-3 दिन के लिए थोड़ा काम है, हम दरबार में नहीं आ पाएंगे, तो हम अब छुट्टी समझना हमारी। ठीक है। और पीछे से गुरुजी निकल गए। अब मंत्री का तो 3 दिन में हालत खराब, आधा हो गया कि अब तो मरने ही है। पर गुरुजी 3 दिन छुट्टी पे नहीं गए। राजा को पता कि गुरुजी छुट्टी पे गए हैं, पर गुरुजी घूमत घूमत राजा के खजाने पे पहुंच गए। अब वो तो सब चौकीदार जानते कि जी तो राजा के गुरुजी आए। गुरुजी ने पूरा खजाना घूमा और उनमें से एक सोने को सिक्का उठा और अपने जेब में रख ला। मंत्री ने भी सोची कि गुरुजी यहाँ एक आदत ले जाए, गुरुजी तो राजा के गुरुजी ले जान दो। गुरुजी शाम को फिर पहुंचे घूम के खजाने में, एक सिक्का उठा कर फिर रख ला। दूसरे दिन गुरुजी सुबह दोपहर शाम को भी गए घूमे, तो फिर सिक्का उठा ले आए। जो तो सुरक्षा में लगे, तुमने सोची यार एक आध दिन तो ठीक है गुरुजी, अब गुरुजी की तो बात तय बन गई। तीसरे दिन सुबह गुरुजी आए और थैला ले आए, सो में से पैसा भरने लगे, सोने के सिक्का। सिपाही बोलो बस गुरुजी।
गुरुजी ने तई थैला छोड़ दो, लो नहीं ले जा रहे, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है। सिपाही गया, बोले राजा साहब 3 दिन हो गए, आप अन्यथा नहीं लेना, तुम्हारे गुरुजी तो बहुत 1 नंबर के चोर, आपको कछु बताई? बोले नहीं। बोले 3 दिन से रोज पैसा ले आ रहा है खजाने में से। ठीक है, हम देखते हैं गुरुजी को। अब राजा को यह भी याद है कि हमें मंत्री से जो पूछने हैं कि आचरण बड़े के ज्ञान बड़ा। मंत्री आया, बोले बता जल्दी, ज्ञान बड़ा के आचरण। और इतने में सामने से गुरुजी आ गए। राजा ना तो उठ के खड़ा हुआ, कैसे चोर को क्या खड़ो होने, अब ना प्रणाम किया और ना बैठने का इशारा किया, ना सम्मान दिया। गुरुजी बोले राजा, आज तेरी आंखों में मेरे लिए सम्मान नहीं है, आज तुमने हमें आदर नहीं दो, आज तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी आओ भगत नहीं करी। राजा बोले हम तुम्हें गुरुजी जानते, तुम इतने ज्ञानी और तुमने चोरी करी, तुम्हें शर्म नहीं लगी? गुरुजी बोले बस राजा, इसके आगे मत बोलना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने गया था, ये मंत्री क्या बताएगा पर मैं बता रहा हूं। तुमने पूछा कि ज्ञान बड़ा के आचरण, तो राजा मुझ में जो पहले ज्ञान था वो आज भी है, वो कम नहीं हुआ, पर मेरे थोड़े से आचरण गिर गए तो तुमने मेरा सम्मान बंद कर दिया। इसलिए राजा, जीवन में ज्ञान बड़ा नहीं है, व्यक्ति के आचरण बहुत बड़े हैं। अगर तुम्हारे आचरण बहुत अच्छे हैं तो ज्ञान कम भी चलेगा, और ज्ञान बहुत ऊंचा हो और आचरण खराब हो तो क्या उस जीवन का मतलब निकलेगा? नारद जी विचार कर रहे कि ज्ञान और वैराग्य में इनको ठीक कैसे किया जाए। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया कि मैंने गीता सुनाई, रामायण सुनाई, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, तो ये सत्कर्म का है। नारद जी उसी सत्कर्म की तलाश में बद्री का आश्रम पहुंच गए, जहां पर चारों भाई बैठे हैं। अहो नारद धन्योसी व्रक्ता नाम शिरोमणि। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद को देखा। आओ व्रक्तों के शिरोमणि नारद। नारद जी आए, क्या बात है? बोले भैया मैं गया था वृंदावन, वहां भक्ति तो तरुणी है पर ज्ञान वैराग बूढ़े पड़े हैं। एक काम करो नारद, उनको भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी बोले हमने 4 वेद पढ़े, जब ठीक नहीं भाई। चारों भैया बोले नारद, जैसे कोई व्यक्ति बुद्धि लगाए कि दूध में घी है, अरे मैं बुद्धि लगा भी है ही, ये तो 100% सही है कि दूध में घी है, पर अगर कोई उसमें तर्क करे कि दूध से दिया जलाओ तो क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। और वो ये पेड़ों के जब दूध में घी है तो जल काहे नहीं रहो? अच्छा पंजाबी नहीं से कह सकत कि दूध में घी नहीं है और घी से दिया जला। पर उसे समझाना पड़ेगा कि दूध में घी तो है, पर उसे निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जोत जलेगी। नारद भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले जैसे आप ही लोग सुना दो। बोले हम सुना दें। बोले कहां, हरिद्वार में कथा बैठ गई, 4 कथावाचक बैठे कथा करने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी उठ के खड़े हो गए, बोले कायेन वाचा मनसा पी, एक बात बताओ, जिसने जीवन में कभी किसी का भला ना किया हो, 2 शब्द ना बोले हो, किसी को 1 गिलास पानी भर के ना दिया हो, और कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, ऐसा व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुन ले तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? चारों भाई बोले सुनो नारद, आदमी पाप करते करते मर गया हो और उसके नाम से भी अगर कथा हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए। नारद जी बोले ये बात हम नहीं मानेंगे।
इसका कोई प्रमाण है? चारों भाई बोले प्रमाण है। क्या? तो एक कथा सुनाई गई। तुम्हारा सबको पता है आत्मदेव और धुंधली और धुंधकारी की, पूरी रटे बैठे हो तुम्हारे। ठीक, सबको पता है धुंधली हती, धुंधकारी हतो, आत्मदेव हतो। पहले हम तुम्हें कथा सुना दें, फिर हम अपनों में से कछु निकाल लिए। तनक्षी बात है। कथा ऐसी आई, एक पंडित जी हते, उनके बाल बच्चे ने हते, वे जा रहे थे मरबे, कुआ में कूद रहे थे। सुख बाबा जी ने फल दे दो। उनने ले आने के पत्नी खुदा, पत्नी हती बहुत दुष्ट, सुने खुआ दो गैया खो, पड़ोसी को बाल बच्चों खरीद लाओ। पंडित ने गुनाव धुंधकारी धरो, जो फल गैया खुआओ के बच्चा भाव, गुनाव गोकर्ण भाव। ठीक, धुंधकारी बिगड़ गो, गोकर्ण चलो गो पड़ भी। आत्मदेव जी मर गए, धुंधली मर गई और धुंधकारी मर गओ। तीनों ही को उद्धार करो गोकर्ण जी ने। जय आए हो गई आज की कथा। ठीक, अभी मैं तन नक्शी बात और सुन ले। आत्मदेव की कथा क्या है? आत्मदेव कहते कौन से हैं? और आत्मदेव रहते तुंग भद्रा नदी के तट पे। तुंग काय हो कहते हैं? तुंग कही जात है मंदिर की गुम्मट को। ठीक, 84 लाख योनियों में जो तुंग है, माने सबसे ऊंचाई है, वह है मनुष्य तन। और इसमें आत्मा बैठी है, ये आए आत्मदेव। या बिल्कुल सरल करके ऐसे समझ लो कि मति और श्रीमती। जब पूरी कथा है दो शब्दों पे आ जाए कि मति और श्रीमती। आदमी की मति कितना खराब हो जाए, श्रीमती भर धर्म को रास्ता न छोड़े। हाँ, तो श्रीमान की मति लौटा है, कितना गलत हो वो आदमी। पत्नी भर अपनो रास्ता ने बदले, मति श्रीमती भर रास्ता ने बदले, तो श्रीमान तो लौट के यहाँ है। और श्रीमान कितना अच्छो चल रहा हुए, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर और कुछ रास्ता नहीं है उसके लगा, बिल्कुल मरने पर है उसके लाने, कोई गली है ही नहीं है उसके लाने। या एक अपन ऐसो भी कह सकते हैं बात को, आज के समय में पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तो गदा बदे नहीं है। दिन भर जब आदमी तसला डारा थे 300-350 बाबा ही देते, गौशाला में 400। हमें तो बेट तुम दे नहीं भाई। हमने कहा मेहनत करी थी। पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 लाख 1,500-1,500 को नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 2 मिनट में वायरल हो जाओ। 2 मिनट में पूरी दुनिया जान, 2 हम बहुत कहते हैं 2 मिनट, 1 सेकंड में अगर एक वीडियो वायरल होगा हो तो पूरा देश तुम्हें जानने लग के तुमको आओ। आज के समय में सबसे कठिन काम है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो अगर तुम्हारी संतान अच्छी गली चली गई तो तुम्हारी संपत्ति काम की है, और अगर औलाद बिगड़ गई तो तुम कितना कमा लियो, कितना कमा लियो, कितना इकट्ठो कर लियो, 2-4 दिन को जा जात नहीं है। जुगा में कहूँ सब हार गए, सो मार जाए। अजोंदना को अच्छी ज्यादा 1-2 डोज हो गए, सो फांसी लगा के मार जाए। काकर हो जा जात को। संपत्ति के पीछे ज्यादा मत भागो, संस्कार दो। अब बहन जी हरो तुमसे निवेदन है, अपने बच्चों को बुराई नजर से तो बचाइयो। अच्छी बात है तुम माँ हो, पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतनी घातक नहीं है आज के समय में जितनी बुरी संगत घातक है बच्चों की। ये जरूर पता करो कि तुम्हारा बेटा या बेटी, उसकी सहेली कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है। चाहे लड़का हो, अगर लड़के का दोस्त भी लड़का है तो उसका भी पता करो कि वो किस परिवार से है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरा बच्चा जाता कहाँ है, मेरा बच्चा बैठता किसके साथ है, मेरा बच्चा बोलता किसके साथ है। इसका भी बहुत प्रभाव है जीवन में।
बहुत बहुत छोटी छोटी बातें पकड़वे के लाने हैं आज के समय में। तो बुरी संगत से बचाना, बुरी नजर से तो भगवान बचाए आपके बच्चों को, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। पर तुम्हें बुरी संगत से अपनी औलाद को बचाना है। पर संतान कब बनेगी? जब पति पत्नी में प्रेम होगा। अगर तुम्हें चुखर गया बेलैया से दिन भर लड़त रहे, का संस्कार दे हो बच्चों को? मम्मी पापा लड़े, बच्चा दूसरे कमरा में ताली बजावेगा, बोले का है? बोले बिना टिकट की सर्कस चालू होगा। मम्मी पापा लड़ रहे, बच्चा मजा ले रहा है। आज के घर ही नहीं बन रही माँ बाप में। हमारे हिसाब से पति पत्नी को रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। हाँ, कभी कभी पति सूर्य बन जाए गुस्सा में, तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, स्वभाव उसका शीतल हो जाए। कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो फिर पति चंद्रमा बन जाए। हाँ, सो आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, चलो दो जने छत से कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। बोलो, पति पत्नी को ऐसा होना चाहिए। एक पति पत्नी में झगड़ा होगा, पति ने 1 लाख सुनाई, पति आग बबूला, पत्नी आग बबूला हो गई, गुस्से में बोली मर जाऊंगी पर तेरे घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। अब कमरा में गई, अब तो बहुत गुस्सा हो गई थी। पति भी समझ गया कि यार गड़बड़ हो गई, आज तो कछु ज्यादा ही कह दी हमने। अब अगर कछु और कह रहे तो जो और तंग है। पति बोलो क्या करें कैसे मनाएं? पत्नी तो कमरा में गई, अलमारी खोल के सूटकेस खोल के फट फट कमरा जमान लगी अपने। पति ने सोची अब क्या करें? सुने अपनी अलमारी खोली, अपनों बैग निकालो और अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी गुस्सा में देखी कि जो क्या कर रहा हो, गुस्से में बोली तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? पति बोलो तुम कहां जा रही हो? वो मौका मिल गया बात करने को। पत्नी बोली 1 मिनट नहीं रहूंगी तेरे घर में, मायके जा रही हूं। पति बोलो मैं भी ससुराल जा रहा हूं। बच्चे भी 2-3 हफ्ते से लगे कि पापा चलो मामा के, तो हमने सोचा तुम जा ही रही हो, गाड़ी में हम बैठ जाएं। पत्नी को वहां से आओ, बोली तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म होगा। इतनी सी तो है ही घर की बात। बस पति पत्नी में ये नोक झोंक। और आजकल तो एक और नौ शब्द आ गया, पति से कहने लगी जानू। हाँ, जो नौ शब्द आओ मार्केट में, जानू और वो की एक ना मानू। तो काय के जानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बोलो, जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे, और जो आज के पति पत्नी है वो कल के माँ बाप बनेंगे। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। माँ बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनो। पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। आत्मदेव धुंधली और धुंधली में कोई प्रेम नहीं था, और जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो निश्चित संतान धुंधकारी जैसी होगी। अब बात आई संत पे भरोसे की, फल दिया, गाय को खिला दिया। संत की बात पे भरोसा नहीं है। पर दूसरी दिक्कत जा है कि संत मिल कहां रहे, संत हैं कहां? सब व्यापारी बने बैठे। अब आज तो नहीं, हम कल चर्चा करेंगे कि कलयुग में भी संत की पहचान क्या है। खाली दाढ़ी रखाना, जटा बनाना, लाल पीले कपड़ा पहनवो। हमसे ज्यादा सुंदर तो कालनेमी बन के आओ तो सीता जी को हरण कर भी। अगर भेष की बात करो तो कालनेमी तो 1 नंबर का लगता था, जब वो के अच्छे अच्छे साधु फैलते हो के सामने। अब इस विषय पे आज की कथा को भरपूरा कर दें। काश बहुत देर के आए हो तुम होने, अपन को भी विचारो लगन लगत के आदमी अब ना माए हो लगो माने।
अब कछु तो आज ऐसे बैठे हैं एक जगह भाई कथा, एक एक करके सब भाग गए, एक दादा मनो बैठे रहे। पंडित था तो हम ही घाई, वो तो लगो रहा फंस गऊ को गैर कथा को, सब भाग गए, दादा बैठे। पंडित जी बोले दादा मान गए, शिवाजी वार्ड में एक भक्त तुम कहा है, सच्चे श्रोता तुम हो। सब भाग गए, तुम बैठे रहे। दादा बोले महाराज जी हमें कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हमारा जो कंबल बिछो है जो उन पे तुम बैठे हो, सो हम तो एक ही लाने भर रुके थे कि तुम उठो हम कंबल लाए सो घरे जाए। तो ऐसे को नहीं बैठे हो, हम जबरदस्ती, हमें पता है पहले दिन है बहुत देर के तुम्हारे आए भी हो, तो आज की चर्चा को लगभग हम पूर्ण ही कर रहे हैं। कल से तो फिर अपन बिल्कुल टाइम टू टाइम, ठीक। आवे को हमाओ टेम, जावे को तुम्हारों को टेम। जब तक तुम बैठे रहे हो हम भी बैठे रहे। क्या भाई बाबा ठीक है। धुंधकारी मरा आत्मदेव जी को मोह होगा। बस ये बात समझ लो कि मोह रात्रि क्या है, नवरात्रि और मोह रात्रि। मोह क्या है जीवन में, माया क्या है जीवन में, माया है कहां। मोह और माया वहां है जहां मेरा है, और जहां मेरा नहीं है वहां मोह माया नहीं है। अभी अपने किसी परिचित बीमार हो जाए और मेडिकल में जाए तो तुम लोग 3 टाइम जाओगे देखने, जाओ कि नहीं जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा है या मेरा है। और वैसे मेडिकल में हजारों लोग भर्ती हैं, कभी वैसे गए हो देखने के चलो देखा है। चलो अपने वाला का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप रोगे, वरना पेपर में रोज न्यूज देख रहे हो एक्सीडेंट हुआ, किसी के लिए रोए पेपर पढ़ के जिसको जानते ना हो, क्योंकि वो मेरा नहीं है। जहां मेरा लग जाता वहां माया, जहां मेरा खत्म वहां माया खत्म। और सरलता में समझ लो, एक आदमी की बिल्डिंग में आग लग गई, 3 खंड की बिल्डिंग थी, बड़ा मकान था, धू धू करके जल रहा था। मकान मालिक को पता लगा, मकान के सामने लोटपोट, अब 25 लोग पकड़े, वो कहे हमें कूद जान दो, मर जान दो, हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। इतने में एक व्यक्ति ने कहा सुनो बाबूजी इतने क्यों घबरा रहे हो। बोले क्यों, तुम्हें पता नहीं। बोले क्या। तुम्हारे बेटे ने 3 हफ्ते पहले मकान बेच दिया, तुम्हें नहीं बताया। क्या बात कर रहे हैं। हाँ बोले मकान तो बिक गया, रजिस्ट्री हो गई। उसने तुरंत आंखों के आंसुआ पहुंची, कपड़ा अपड़ा साफ करे, कहने लगे यार फायर ब्रिगेडियर को फोन लगाओ यार, कोई को नुकसान न भाव चाहिए यार, बिल्कुल नॉर्मल होगा। इतने में आओ लड़का, बोले पापा तुम खड़े हो, मकान में आग लगी। बोले बेटा वो तो तुमने बेच दो। अरे बोले पापा बयान हो भाव तो वो तो कैंसिल होगा। सुबह फिर लूटन लगो रोड पे जाएंगे, मकान वही, आग वही। जब मेरा था तो दुख हो रहा था, जब मेरा नहीं था तो दुख खत्म हो गया, और फिर पता लगा कि मेरा है तो वही दुख फिर आ गया। यही है माया। जहां मेरा होगा वहां कष्ट होगा, जहां मेरा नहीं है वहां कोई हजारों के घर जल रहा है, हजारों मर रहे हैं, हजारों एक्सीडेंट, अपन कौन 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 हो रहा है, कैसे वो अपना माई नहीं। जिसको अपना मानोगे वही दुख का कारण बनेगा। दुख कौन देता है, जिसे हमने अपना माना। एक बात और आज की आखिरी सुन ले, 2 चीजें घर के ही दे हैं, बताओ अच्छा का। एक दगा और एक दाग। दगा अपना वाला देगा और दाग भी अपने ही बार हो दे। दाग चार्ज को काय खोंदे, ऐसे ही दगा भी कोई काय खोंदे है, का लेने देने। बताओ तुमसे पूरा शहर जल रहा हो, वो शहर को इतनी फुर्सत है तुमसे मिलवे की। शहर में किसी को मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ उनसे मतलब है जो तुम्हें जानते हैं। जलते भुजते वो है जो तुम्हें जानते हैं, जो नहीं जानते तो हजारों हैं।
जिंदगी में ये बात याद रखना कि दगा और दाग अपने वाले देते हैं। कोई सगा ही दगा देगा और कोई सगा ही दाग देगा। यही माया है। आत्मदेव के प्राण न कर गए, धुंधकारी भी तर गए। ये तो सब तुम्हें पता ही है कथा। हम तो नहीं कहां से बना दे, हमारे घर का फैक्ट्रिया है। ये तो उतनी तो कथा है कि धुंधकारी मर गो, वो करने ने कथा कर दी, बेमान आ गो, पूरे चलेगा जाई तो आ कथा। हम बिल्कुल कथावाचक नहीं, हम यहाँ व्यथावाचक। कथा तो हमारी शास्त्री जी जी पढ़ रहे शुद्ध शेर को से को बोले तक नहीं। भागवत जी उन्हें करा वे पढ़ रहे एक श्लोक। मनो चलने अपनी है कहीं विपिन बिहारी की कथा, और हम नहीं बोले एक शब्द कथा में से। मनो वो तो ठीक है, जो गजू सांचे हो फाके पर है लबरा लड़ुआ खाए उनमें कि हम यहाँ जो अच्छे विद्वान बैठे उनको पूछा नहीं था बेचारों को, कहीं तो उनको बुलाओ। मनो हमने बात वही कही है कि वर की कथा तो कान तक जे है, पर विपिन बिहारी की कथा कनपटी पटा के हृदय तक जे है सीधी। अगर रात में नींद खुल जाए तो एक बार सोचने पर है कि यार का हम ऐसे हैं जो उनने कही थी। भूल नहीं सका तुम हमारी कथा। जब भी गलती करो तुम बिल्कुल नहीं मानो, लेकिन तुम्हारी आत्मा एक बार कहे कि जो काम गलत है यार, तुम की सुनो, अन्यथा न सुनो, हमें इसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हम उतना ही सफल हो गए जब तुमने गलती करी और तुम्हें एक बेर लगो कि ना यार जो तो गलत है, मैंने हम तुम तक पहुंच गए। कहा है तुम्हारे हृदय तक पहुंची जब तो तुम्हें लग रहा हो कि गलत है। धुंधकारी चलो गो, गोकर्ण जी चले गए, नियम बताए। आज की चर्चा को अपन विराम कर दिए। ठीक है इंजीनियर साहब, वे भी कह रहे कि हाँ जुराब दद्दा, हम भी जाइए सोच रहे थे कि महाराज बंद ही नहीं हो। कल कथा के बजे से आज? अच्छा हाँ 7 बजे से। बिल्कुल हम तुम्हें 7:15 बजे तक मिले। ठीक, आज की चर्चा विराम। आप सबको धन्यवाद, बाढ़वासियों को धन्यवाद, साधुवाद।